बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रेसिपी गाइड इसमें खुश आमदीद। अपने चाहने वालों के लिए आज लेकर आई हूँ बिरयानी की रेसिपी, वो भी तवे पर। किस तरह से बना सकते हैं, यूनिक रेसिपी है। तो सबसे पहले आपने लेने हैं चावल। मैंने ले लिए थे आधा किलो चावल। उनको बासमती राइस थे, उनको अच्छे से मैंने जो है बॉईल कर लिया। एक कनी तक आपने छोड़ देना है। इसमें नमक और उसके बाद ज़ीरा और साबुत गरम मसाला इसके अंदर डालकर, यानी आप इसमें 3 से 4 काली मिर्चें, उसके अलावा जो है 2-3 लौंग और उसके अलावा बड़ी इलायची 2-3 अदद, और उसके अलावा थोड़ा सा जायफल जावित्री इसके अंदर डालकर मैंने इसको अच्छे से जो है वो बॉईल कर लिया और एक कनी तक छोड़ दिया। उसके बाद स्ट्रेनर में डाल के इसको अच्छे से स्ट्रेन कर लिया है, ताकि इसका एक्स्ट्रा पानी जो है आपने निकाल लेना है। और गरम-गरम जो है इस तरह से आपने स्ट्रेनर में इस तरह से छान लेना है इसका पानी, और उसको एक तरफ रख देना है। मीनवाइल बिरयानी रेडी करने के लिए सबसे पहले आपने एक पैन लेना है। उसके अंदर आप डालेंगे ऑयल। ऑयल मैंने ले रही हूँ तकरीबन 3 से 4 टेबलस्पून भरकर। उसके अंदर आपने 2 चॉप किए हुए या स्लाइस्ड किए हुए प्याज जो है इसके अंदर ऐड कर देने हैं। स्लाइस किए हुए प्याज ऐड करके इसको जो है वो अच्छे से जो है इसका कलर चेंज होने तक पकाएंगे। लेकिन इससे पहले इसके साथ ही जो चीज़ ऐड करनी है वो आपने इसके अंदर काला ज़ीरा ऐड करना है। 1 टीस्पून काला ज़ीरा इसके अंदर ऐड करेंगे। साथ ही साथ इसके अंदर ऐड कर देना है आपने तेज़ पत्ता, ठीक है, तेज़ पत्ता इसके अंदर ऐड कर देंगे। उसके अलावा आपने इसके अंदर ऐड करना है थोड़ा सा गरम मसाला, वो भी साबित। तो आप इसके अंदर जो है 3 से 4 लौंग और उसके अलावा 3 से 4 जो है वो काली मिर्चें ऐड करके इसको अच्छे से जो है वो चूल्हे पे चढ़ाकर इसको थोड़ा-सा जो है वो सौते कर लेंगे, ठीक है। मीनवाइल आपने क्या करना है, दही मसाला रेडी करना है। आपने ले लेनी है आधा कप दही, ठीक है, आधा कप दही लीजिएगा। उसके अंदर आपने अदरक लहसुन का पेस्ट रेडी किया हुआ 1 टेबलस्पून भरकर, यानी एक चमचा भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट इसके अंदर शामिल करना है, और इसको आप अच्छे से मिक्स कर लीजिएगा। आप चाहें तो आपने इस तरह से जो है वो मसाला जो है, ये इसके लिए ज़्यादा दही नहीं चाहिए होगी। आपने जो है ये आधा किलो चावल है तो उसके लिए आपने जो है आधा कप ही दही लेनी है। अदरक लहसुन का पेस्ट शामिल कर दिया। उसके बाद इसके अंदर आप शामिल करेंगे गरम मसाला 1 टीस्पून भरकर पिसा हुआ गरम मसाला इसके अंदर जाएगा। उसके साथ आपने अगली चीज़ जो इसके अंदर ऐड करनी है गाइस, वो है जी, आपने थोड़ा सा इसके अंदर जो है लाल मिर्ची का पाउडर 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड करना है। कुटी हुई लाल मिर्च भी 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड करने हैं। उसके अलावा जो है आपने इसके अंदर ऐड कर देना है थोड़ी सी हल्दी 1 टीस्पून। उसके अलावा आपने जो है इसके अंदर ज़ीरा जो है 1 टीस्पून इसके अंदर ऐड कर देना है। तमाम चीज़ शामिल करेंगे। लास्ट में नमक शामिल करेंगे हस्ब ज़ायक़ा। मैं इसके अंदर 1 टेबलस्पून भरकर इसके अंदर नमक शामिल कर दिया है। उसके बाद इसको अच्छे से मिक्स कर लेंगे। मिक्स करके आपने जो है फिर इसको जो है मसाला दही का जो है रेडी कर लेना है गाइस। ये याद रहे कि जो दही है वो अच्छे से पहले फेंट लीजिएगा, उसके बाद इसके अंदर सारे मसाले ऐड कीजिएगा। सो जी, अच्छे से ये दही मसाला रेडी हो गया। इसको भी आप एक तरफ रख दें। मीनवाइल क्या हुआ, प्याज जो थे मैंने अच्छे से जो है वो इसका देखिए कलर चेंज हो गया है। इसको मैंने अच्छे से सौते किया है। जब तक कि इसका कलर जो है लाइट गोल्डन नहीं हो जाता, आपने इसको अच्छे से कुक करना है। जब तक कि जो है अच्छे से ये जो आपके तेल के अंदर जो है वो हो गया जिसका कलर चेंज, तो मैंने इसके बाद इसके अंदर दही वाला जो मसाला रेडी किया था वो इसके अंदर ऐड करके इसके लो फ्लेम करके ऐड किया, और उसके बाद मैंने इसको अच्छे से जी भून लिया। मसाला भूनेंगे इसको लो फ्लेम पर। आपने 2 से 3 मिनट अच्छे से भूनना है, ताकि दही का पानी जो है वो ड्राई हो जाए। जब दही का पानी ड्राई होगा तो बाकी चीज़ें ऐड करेंगे। सो आपने अच्छे से भूनना है दही को, और दही का पानी जैसे ही ड्राई होगा इसके अंदर आपने टमाटर ऐड कर देने हैं। 2 अदद दरमियाने साइज़ के टमाटर थे, उनको कट कर लिया था, वो इसके अंदर आपने ऐड कर देने हैं। टमाटर ऐड कर देंगे। उसके बाद इसकी अगेन जो है आपने इसको अच्छे से भून लेना है। टमाटरों को भी, टमाटर को पानी भी ड्राई होने तक इसको अच्छे से भूनेंगे, ताकि टमाटर जो अच्छे से गल जाए। जब आपका टमाटर अच्छे से गल जाएंगे इसको, तो आप ये देख सकते हैं टमाटर अच्छे से गल गए और अच्छे से जो है कुक हो गए। तो टमाटर कुक होने के बाद फिर जी आप आपने क्या करना है, इसका पानी अच्छे से ड्राई होने देना है और अच्छे से कुक होने देना है। जो टमाटर गल जाएंगे इसके अंदर आपने 1 कप जो है वो भर कर आपने उबले हुए चने, सफ़ेद चने लिए थे मैंने, उसको सिंपल पानी में जो है उबाल लिया था, और उसमें नमक डाल के थोड़ा सा रात भर भिगो के रखे थे सोडा डालकर। उसके बाद सुबह मैंने पानी निकाल दिया था और साफ़ पानी में उबाल लिए थे नमक डालकर। तो जी अच्छे से इसको डालकर मसाले में 1 से 2 मिनट अच्छे से कुक करना है। अच्छे से कुक कीजिएगा, ताकि अच्छा से मसाला जो है वो रेडी हो जाए, अच्छे से पक कर रेडी हो। जब मसाला रेडी हो जाएगा तो इसको एक तरफ करेंगे और एक तवा लेंगे, ठीक है। तवे को आप पहले गरम करेंगे, उसके बाद इसके ऊपर आप डालेंगे जी चावल। चावल आप डालेंगे, चावलों की तह जो आपने चावल उबाल के रखे थे स्टेन करके, तो आपने इसको इस तरह से इसकी एक तह लगानी है, ठीक है। नीचे जो है चावलों की तह लगाइएगा। इस तरह से चावलों की तह लगाकर आपने उसके बाद जी अच्छे से फैला दीजिएगा पूरे तवे पर। तवा बड़ा हो तो अपने हिसाब से आप ऐड कर सकते हैं। इसके बाद ये जो मैंने मसाला रेडी किया था चने वाला, वो इसके ऊपर जो है वो अच्छे से फैला देंगे, ठीक है। सारा का सारा जो है इसी के ऊपर कवर कर देना है आपने मसाले को अच्छे से।
कवर कर दीजिएगा। चने वाला मसाला इसके ऊपर डाल दिया और उसके बाद जो है फिर अगेन आपने जो है इसको अच्छे से आपने फैला देना। पूरी तरह आपने अच्छे से फैला लेने के बाद अच्छे से मसाला जो है इसके अंदर ऑयल पहले से ऑलरेडी शामिल है, इसलिए मैंने बेस पे जो है वो तवे की यानी जो पहले स्टार्टिंग में वो ऑयल नहीं लगाया था, क्योंकि मसाले के अंदर ऑलरेडी अच्छा सा ऑयल था, अच्छा खासा। तो आपने जो है वो इसके इस तरह से ऊपर फैला कर फिर जी आप थोड़े से चावल इसके ऊपर थोड़े से डालेंगे, तो जस्ट कवर करने के लिए। उसके बाद जो है थोड़े से चावल डालकर उसके बाद इसके ऊपर जी अब आप जो है थोड़े से टमाटर जो थे वो कटे हुए इसके ऊपर रख देंगे, ठीक है। कटे हुए टमाटर इसके ऊपर रखेंगे और आप जो है वो जिस तरह से मैं बना रही हूँ आप इसी तरह से बनाएंगे। और चाहें तो आप, मैंने आपको बताया बड़ा तवा बड़ा है, तो आप जो है इसे अपने हिसाब से जो है वो चावलों की क्वांटिटी भी इसी तरह से बढ़ाते जाएंगे, लेयर डबल करते जाएंगे। तो इसके बाद इसके ऊपर हरी मिर्चें जी कटी हुई कुछ थी वो मैंने इसके ऊपर अच्छे से इस तरह से डाल दी। हरी मिर्चें डाल देने के बाद इससे बहुत अच्छा टेस्ट आता है चावलों का। फिर अगेन जो है जिस तरह से आप जो है बिरयानी की तय लगाते हैं, इस तरह से एक और तय ऊपर लगाएंगे चावलों की और अच्छे से इसको कवर कर देंगे। ऊपर वो का हिस्सा जो है अच्छे से इसको इस तरह से कवर करना है आपने, अच्छे से जो है वह चावलों की तय लगानी है। और आखिर में जो चीज़ जाएगी तो वो तो इसको और ज़्यादा टेस्टी बना देगी गाइस। तो आपने जो है इस तरह से सारा ऊपर डालकर फिर जी अब आपने इस तरह से डालने के बाद सारा कवर कर दीजिएगा चावलों की तह से। और उसके बाद जी येलो फूड कलर से आपने अच्छे से येलो फूड कलर को थोड़ा सा रोज़ वाटर में और उसके अलावा थोड़ा सा मैंने इसके अंदर जो है 1 टेबल स्पून कुकिंग ऑयल ऐड किया था। और इसको जो है आपने अच्छे से जो है इस तरह से पेस्ट बनाकर फिर इस तरह से आपने जो है वो इसके ऊपर अच्छे से फैला देना है, ताकि अच्छा सा कलर आए बिरयानी का। और उसके बाद जी अब आपने क्या करना है, अब इसके ऊपर जो है अब थोड़ा सा जो है वो मैंने क्या किया था, मैंने गरम मसाला पिसा हुआ और उसके साथ जो है चाट मसाला 1 टीस्पून गरम मसाला था, 1 टीस्पून चाट मसाला था और 1 टीस्पून ही इसके अंदर जो है मैंने थोड़ा सा जो है वो बिल्कुल थोड़ा सा जो था बिरयानी मसाला था। ये तीनों चीज़ें इकट्ठी मिक्स करके इसको थोड़ा सा ये मसाला रेडी बना बना लिया था। और इस रेडीमेड मसाले को मैंने ऊपर अच्छे से जो है इसके ऊपर जो है वो इसके ऊपर फैला दिया, अच्छे से स्प्रिंकल कर दिया। उसके बाद इसको किसी ढक्कन से आपने कवर कर देना है, अच्छे से इसको कवर कर दीजिएगा। और तकरीबन आपने टाइम देना है 25 मिनट का। 20 से 25 मिनट के बाद मैंने उठा कर देखा, क्या खूबसूरत खुशबू आ रही थी, पूरा घर महक रहा था गाइज़। सो आपने जो अच्छे से इसको जी इस तरह से कवर करने के बाद 25 मिनट के बाद मैंने उठाया है, तो खुशबू आने स्टार्ट हो गई थी, इसलिए पता चल गया कि चावल डन हो चुके हैं। खिले-खिले एक-एक दाना अलग-अलग देख सकते हैं, मज़ेदार चावल जो हैं इस तरह से डन हो चुके हैं, बिरयानी डन हो चुकी है गाइज़। ज़ाहिर बात है अब आप जो है इसको यूनिक तरीके से बनाइएगा। आगे आगे जो है कुर्बानी आ रही है, तो आपने जो है बकरा ईद पे इस तरह से जो है अपने बड़ी ईद पर आप जो है इस तरह से बना सकते हैं अपने अपने हिसाब से। जो है इसमें अच्छे से जो है वो इस तरह से तवे पे बनाएँगे तो जायका भी अच्छा आएगा और लोगों को प्रेज़ेंट भी करेंगे। तो इसी तरह से किसी बड़ी सर्विंग प्लेट में आपने भी इसको सर्व कीजिएगा, हॉट प्लेट में सर्व कर सकते हैं। तो आपने जो है इसको ज़रूर ट्राई करना है इसको, और इसके साथ-साथ फीडबैक ज़रूर दिया करें कमेंट सेक्शन में। और साथ ही साथ रेसिपी का इस चैनल को अभी सब्सक्राइब करना है, वीडियो को लाइक करना है, शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को, ताकि वो भी अपने घर में बना सकें। और उसके साथ ही साथ आपने जो है आप इस वीडियो को लाइक करने के साथ-साथ रेसिपी के चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है। और नेक्स्ट वीडियो का इंतज़ार आपने ज़रूर करना है, बेल आइकन को प्रेस कर लेना है, ताकि जो भी नई नोटिफिकेशन आए आपको वीडियो की तो आपको जल्दी से आसानी से मिल जाए। टिल देन नेक्स्ट वीडियो, टेक केयर, अल्लाह निगहबान।